खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब खुशनुमा बनो। अव्यक्त आज का टॉपिक है सर्व प्रकार की प्राप्ति। अव्यक्त इशारे। खुश नसीब उसे कहा जाता है जिसके जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता की हो। यहाँ पांचों प्राप्तियां बच्चों को हैं। आपका अविनाशी बाप के साथ संबंध और संपर्क है। सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त है और अविनाशी संपत्ति से भी भरपूर हो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसी खुश नसीबी के नशे में रहो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा है खुश नसीब खुशनुमा, फिर खुशी की खुराक। कल बाबा ने कहा खुशी की चमक। तो जैसे फूलों का मुस्कुराना, तो इसलिए बाबा के हर बच्चे को किस पर अटेंशन देना है? स्मृति पर। मुझे क्या याद आता है? तो रोज बाबा कहते हैं कि अलग अलग तरह से बाबा बताते हैं। जैसे आज बाबा कल के लिए जो होमवर्क दे रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं सर्व प्राप्तियां स्मृति में लाओ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे अपना बनाया। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबा ने ज्ञान समझ दी। बाबा ने मेरे से श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं, मेरा जीवन सफल हो रहा है। ऐसे करके अंदर में प्राप्तियों की स्मृति लाओ। कई बार सोचते हैं ना, जैसे दिन भर होता है, तो कुछ अपना समय पुरुषार्थ में जरूर चाहे बैठ के करना पड़े। दिन भर अगर हम कर्म योग हो तो बहुत जरूरी है, सेवा भी हर प्रकार की जरूरी है, पर स्वयं की स्मृति को बढ़ाएंगे। एक आदत डालो, क्या बात याद आए, क्या याद आई मुझे बात। नहीं तो क्या होगा कि अगर कोई और स्मृति आएंगी तो खुशी नहीं रहेगी, भाग्य का नशा नहीं रहेगा, चेहरे पर चमक नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी जैसे किसी बात की फिक्र है, देश है तो अपने, क्योंकि कई बार देह का भी होता है ना। तो मैं सोच रही थी कि कितना हमें पुरुषार्थ है, ही क्या पुरुषार्थ, स्मृति। दोनों तरह से मुझे स्मृति लानी भी है, और कभी कभी देखो कौन सी बात याद आती है। जैसे मेरा बहुत है, जो ब्रह्मा बाबा दादी हैं, बहुत बार दिन में कई बार स्मृति आती है, बाबा की बहुत आती है। बाबा कैसे करते थे, बाबा क्या क्या पुरुषार्थ करते थे। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी आत्मा की स्मृति आए। बाबा की ज्यादा स्मृति आती है। Very बाबा rare it आपका happens यज्ञ that, है, Baba, this is your yajna. बाबा आप कैसे चलाते थे। And we used to see how you were hosting this yajna. So समर्पित how we कैसे can करते थे, also get कि inspired by बाबा you, का and we यज्ञ can करना। also learn तो एक दादी how याद to आती है। conduct this बोली yajna, दादी how to make 7 bhoshan. मिनट पहले, So we also can remember Bholi Dadi. साथ के दादी प्रकाश मणि के कमरे में जाती थी। So before फिर 7 o'clock, she used to go to Dadi आज Prakash बाबा Mani's कैसे room, and she करते हैं। used to ask to तो Dadi, हमने what should I सीखा make for lunch? What should I बाबा make का for यज्ञ dinner? में बनाया So हुआ this है। way, that's the protocols we made in the खाली yajna, और that बाबा के we बच्चों के लिए used to ask that कैसे what सीखे, we can make छोटे for छोटे Baba, what we can make for याद Baba's आती children रहती है। in the yajna. So these स्मृति are such small आती things, रहती है। but these such kind of तो कल बाबा protocols सब which जगह makes family यादें feeling, करते godly हैं। feeling. कम से So कम keep अगर some ट्रैफिक attention कंट्रोल कर रहे in, हैं, दोस्त से even मिलने in जाओ, traffic घूमने control जाओ, time. Bring the यादें आती awareness रहेंगी। to three तो उसके लिए self बाबा respect प्रार्थना करें। awareness. आज So बाबा how ने much मैंने कहा attainment you बना get, हुआ चेहरा है keep that या खोया attainment हुआ
your mind. So this way your face also get glow and reflect your all the awareness to your face. Do not get disappointed. That's the effort we have to do. We have to keep the right awareness, and we should not go into wasteful thought that he did this, she did that, this person is like this, or she does that. So don't go in such waste thing. Same like Brahma Baba, follow him. Like he, like Dadi, they not even thinking any wasteful. They were always detached, and they always uh, keep forgetting of whatever the mistake was happening by others. They were so loving, and along with that, only keep the awareness and remembrance of what your attainment. So, what's your awareness should be that. So, as Baba is saying today, so true love, elevated connection, all type of prosperity and success is said to have the fortune of having. Your children have all these five types of attainment. So, Baba has the list of all five attainments. You children have all these five types of attainment. अविनाशी बाप के साथ संबंध और संपर्क है। सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त Your है। children have all these five types of attainment. You have a relationship and connection with the eternal Father. You have attained the love of all relations from the One, and you are also full of imperishable prosperity. You have knowledge, peace, love. आपका जन्म से अधिकार है। So success is your birthright. खुशनसीबी के नशे में रहो। Maintain the happiness of the fortune. Happiness. पहले है संबंध। So Baba is saying that very first thing is relationship. किसी भी संबंध में बाबा Anytime, any relationship, invoke Baba, and Baba will be present in front of you. संकल्प की, ज्ञान, धन की, सफलता, कितनी तरह की Prosperity. संपत्ति, सफलता की हो, संपत्ति और सच्चा स्नेह। So Baba is saying that you have attained love of all. So the relationship others have such kind of relationship. सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता भी एक प्राप्ति है। बाबा के बच्चे हैं, हर कार्य में सफलता हो रही है और होती रहेगी। ओम शांति। Baba's every children have all kind of success. Success is your birthright, and you are getting success now, and you will get success in future too. Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्त मूल्य रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। अव्यक्तवाणी तारीख है 17 मई 1973। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके।
यदि नहीं कर सके तो उसका कारण, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई, वह जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना, वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति आएंगी और स्मृति स्वरूप भी हो ही जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पाठ पक्का किया जाता है तो जैसे उसको दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार पक्का किया जाता है और उसे छोड़ नहीं दिया जाता, तो ऐसे ही इसमें भी अपना लक्ष्य रखकर एक एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लावेंगी। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन इसमें कमी क्या है? दृढ़ता की। दृढ़ संकल्प नहीं करते हो, विशेष रूप में अटेंशन देकर दिखावे कि वह कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ सब सर्विस का भी अटेंशन चाहिए। अच्छा, आगे की मूली कल सुनेंगे। ओम शांति।